पहले मुझे भी अपने घर के काम को करना बहुत बोरिंग लगता था और लेकिन मन में ये भी होता था कि मुझे बाहर से कोई आए तो ये बोले कि आपका घर बहुत साफ़ सुंदर है। लेकिन काम करने का इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। लेकिन उम्र के साथ साथ तजुर्बे के साथ साथ इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिना स्ट्रेस के बिना टेंशन के आप अपने घर के काम को किस तरीके से आसान बना सकते हैं। और कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाए थे वो भी आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, कुछ टिप्स भी शेयर की हैं जो आपके डेली रूटीन में ज़रूर काम आएंगी। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि मोटापा हज़ारों बीमारियों की जड़ होता है, लेकिन हम लोग आजकल घूमना पसंद करते ही नहीं हैं। काफ़ी मेरी बहनों का तो ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि हम घर के काम करती हैं इतना सारा, तो हमें घूमने की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन विच इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग घर के काम कीजिए, सभी करते हैं, लेकिन देखिए अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। 1 घंटे की वॉक आपने डेली करनी है। अगर 1 घंटा नहीं कर पाते हैं तो आधा घंटा कर लीजिए या 15 मिनट से शुरू कर लीजिए। बाद में आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपको हैबिट हो जाएगी, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है। तो आज बाथरूम की क्लीनिंग के लिए मैंने लिया है बाथरूम का जो ये क्लीनर आता है रेड वाला। इसी से मैं यहाँ पे जितना भी मुझे क्लीनिंग करनी है सारी इसी से कर लूँगी। स्क्रबर पे थोड़ा सा लगा के और मैंने यहाँ पे वॉश बेसिन को साफ़ कर दिया है। बाथरूम को क्लीन करने के लिए सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये जो क्लीनिंग है मैं हर दूसरे दिन करती हूँ। जो भी यहाँ पे ब्रश वगैरह या जो चीज़ें रखी होती हैं उनको सबको साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो ब्रश होल्डर होता है ना, ये अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। हम इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। इसको भी मैं इसी से साफ़ कर दूँगी। और हम ये सोचते हैं कि ठीक है बाहर से साफ़ दिखाई दे रहा है तो क्या ही ज़रूरत है, लेकिन अंदर इनके बहुत ज़्यादा जम्स हो जाते हैं, कीटाणु हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को की भी क्लीनिंग आपने करनी है। ये जो टूथब्रश होल्डर है ना, ये मैंने मीशो से ख़रीदा था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके पीछे ये इस तरीके का एडेसिव हुक है जिसमें ये ऐसे हैंग हो जाता है। तो देखिए इसी स्क्रबर से मैंने यहाँ पे सारी क्लीनिंग कर दी है अच्छे से, टैप वगैरह को भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ जो वॉश बेसिन के पास में जो काउंटर है ना, इसके लिए मैंने छोटा सा एक वाइपर अलग से रख रखा है। और अब मैं नीचे का जितना भी पानी है यहाँ पे एक्स्ट्रा उसको वाइप कर दूँगी। देखिए सिर्फ 5 से 10 मिनट लगी हैं और मेरा जो बाथरूम है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। हम क्लीनिंग के बजाय ना सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के क्लीनिंग कर लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने 2-3 चीज़ें ही यहाँ पे क्लीन की और पूरा बाथरूम कैसे साफ़ हो गया। तो देखिए किसी भी काम को ना आप एक दिन में करने की कोशिश ना कीजिए। जैसे बाथरूम में जो भी बकेट वगैरह हैं, स्टूल हैं बैठने के लिए, उनको आपने एक दिन क्लीन कर लिया, फिर अगले दिन आपने मिरर साफ़ कर दिया, ब्रश होल्डर साफ़ कर दिए, काउंटर को साफ़ कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो 2 दिन के अंदर आपका बाथरूम भी अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी आपकी और आपको थकावट भी नहीं होगी। सब बोलते हैं कि मेरा घर हमेशा साफ़ कैसे रहता है, तो देखिए मैंने अपनी गुड़िया में भी इस हैबिट को डाल रखा है कि जब भी वो अंदर जाए बाहर से तो हमेशा मैट का यूज़ करे। तो बच्चों में भी ये हैबिट आपने डाल देनी चाहिए। काम करके चाय पीने की आदत तो आप लोगों की भी होगी मेरी तरह। तो चलिए आज मैंने कप ऑर्डर किए थे जो ऑनलाइन मंगवाए हैं और आज मुझे रिसीव हुए, तो सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। काफ़ी अच्छे लगे मुझे और इनके ऊपर आई लव चाय लिखा हुआ है, तो इनमें चाय पीने का मज़ा कुछ और ही होगा। तो यहाँ पे देखिए जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा ब्राइट है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगे। अगर लिंक चाहिए तो कमेंट में आप लिंक टाइप कर दीजिएगा, मैं इनका जो लिंक है वो आपको दे दूँगी।
मंगलसूत्र हमेशा मैंने सुना है कि सोने का पहनना चाहिए, लेकिन कई कई बार आर्टिफिशियल पहनना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आजकल चोरी इतनी ज़्यादा होने लगी है, तो हम कहीं बाहर जाते हैं तो गोल्ड का पहनना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, और ये नाम का मंगलसूत्र है, मेरे और मेरे हस्बैंड का नाम है इसके ऊपर। अगर आप लोगों को इस तरीके का मंगलसूत्र बनवाना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं फुल डिटेल के साथ इसका जो इसकी डिटेल है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। साइड में मैंने फ़ोटो डाल दी है, आप लोग देख लीजिएगा कि इसकी लेंथ वगैरह कितनी है। मैं जब भी कहीं पे बाहर जाती हूँ ना, तो किचन का कहीं पे सामान दिख जाता है तो मैं ख़रीदे बिना नहीं रह सकती। इतनी ज़्यादा ट्रे कर रखी है मैंने अपने घर में इकट्ठी। लेकिन जब इनको बात रखने की आती है ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे भी इनको रखते हैं ये बार-बार मैं से फिसल के गिर जाती हैं। तो मैं एक बड़ा अच्छा-सा सॉल्यूशन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। आपने आपके घर में दिवाली पे या कई बार वैसे भी इस तरीके के जो बॉक्स होते हैं ना, वो आते ही रहते हैं। मेरे पास तो ये सोन पापड़ी का जो डब्बा है, ये बॉक्स बचा हुआ था दिवाली का। तो इनको ना आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा बोल रखा है कि कोई भी चीज़ है उसको फेंकने से पहले उसको यूज़ करने की सोचिए। तो देखिए, इन सारी ट्रे को ना मैं इसके अंदर इस तरीके से रख दूँगी। तो अगर आप बिना सपोर्ट के भी अगर ये इसको खड़ा करेंगे ना कहीं पे भी अब आप, तो देख लीजिए बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी, और आपका जो बॉक्स है वो भी काम आ गया। चलिए एक टिप और बताती हूँ। ये इस तरीके के जो इलास्टिक होते हैं ना, ये हमारे लोअर में या बच्चों के लोअर में होते हैं, लेकिन जब हमारे लोअर ख़राब हो जाते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं, और साथ में इलास्टिक भी चला जाता है। तो आपने क्या करना है, इस इलास्टिक को निकाल लेना है, और इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो डस्टबिन होता है ना, इसके ऊपर हम जो पॉली बैग यूज़ करते हैं डेली, वो कभी इधर उधर खिसकता रहता है, अच्छे से सेट नहीं हो पाता। ये तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा पॉलीथीन था, अगर छोटा होता है तो वो फिक्स नहीं हो पाता। तो इस तरीके से आप पॉलीथीन के साथ में ये रबड़ पहना देंगे ना, तो पूरे दिन आपके डस्टबिन का जो पॉलीथीन है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। सर्दियों में धूप बहुत कम देखने को मिलती है, तो घर में एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, लेकिन अब की बार तो चलो इतनी सर्दी थी ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं उठते ही अपने घर के जितने भी कर्टन है ना, उनको हटा देती हूँ विंडो से, ताकि बाहर की जो धूप है वो अंदर आ सके, और एक अजीब सी स्मेल हो जाती है ना, फिर वो नहीं होती। अब मैं करूँगी अपने ड्राइंग रूम की थोड़ी-सी क्लीनिंग, और मैंने आपको बताया था कि कभी भी बर्डन के साथ अगर आप काम करेंगे ना, कि आज ये भी करना है, ये भी करना है, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएँगे, आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी। अगर आप किसी से मोटिवेट होके एक दिन अगर कर भी लेंगे, तो नेक्स्ट डे आप वो नहीं कर पाएँगे उस चीज़ को फ़ॉलो। तो सबसे पहले तो जो आपकी खुद की रूटीन है ना, उस हिसाब से काम करिए। किसी को देख के अगर आप किसी को फॉलो करके काम करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आप वो काम कभी नहीं कर पाएँगे। कर भी लेंगे तो ज़्यादा दिन उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएँगे। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. सारी चीज़ों को ऊपर से साफ़ करके, और फिर जो भी डस्ट थोड़ा बहुत सोफ़े पे गिरता है तो उसको भी मैं इस तरीके से झाड़ देती हूँ, और उसको क्लीन कर देती हूँ। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. सब कुछ साफ़ करने के बाद में लास्ट में बारी आती है कारपेट की, जिसे साफ़ कर दूँगी। इसके लिए मैं एक छोटा-सा ब्रश यूज़ करती हूँ। वैसे जो एक झाड़ू आती है ना, उसको कौन-सी झाड़ू बोलते हैं पता नहीं, बाँस वाली झाड़ू बोलते हैं शायद, उससे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन ये अभी मैंने नया ही ख़रीदा है, तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा डस्ट नहीं है। ये छोटे-छोटे जो टूल होते हैं ना, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, काफ़ी हेल्प हो जाती है हमारी इनसे साफ़-सफ़ाई करने में। तो देखिए, इसके अंदर जो भी कारपेट के अंदर एक्स्ट्रा बाल वगैरह फँस जाते हैं ना, वो अच्छे से ये रिमूव कर देती है। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's odd how we always wait another day.
How we watch things like kids walk away.